जहाँ चुनाव एनडीए हर हालत में जीतेगी। लोगों में प्रसन्नता है इस सरकार के प्रति। सहनी समाज भारतीय जनता पार्टी का वर्षों वर्ष से वोटर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा की बोचाहा सीट पर कल उपचुनाव होना है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, जिन्होंने लगातार चुनाव प्रचार भी किया है। मंत्री जी, किस तरह का वहाँ से निकल कर आ रहा है परिणाम? देखिए, बोचाहा चुनाव एनडीए हर हालत में जीतेगी। हमारा काम, हमारा होमवर्क और जनता में जो वर्तमान एनडीए की सरकार है उसके द्वारा किए गए काम को लोग पसंद कर रहे हैं। हम तो 10 दिन बोचाहा में रह कर के आए हैं और जो कोई गांव ऐसा नहीं है जहां विकास नहीं पहुंची है। लोगों में प्रसन्नता है इस सरकार के प्रति। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये लग रहा था कि लोग खुद ही कह रहे थे कि हम अभी जो अपना कैंडिडेट जिताएंगे वो सीधा सरकार में बैठेगी। अगर एनडीए का कैंडिडेट जिताएंगे तो सीधा सरकार में बैठेगी। जिसका प्रचार करने माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं उसका काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, माननीय मंत्री जी लोग करेंगे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अपने प्रतिनिधि को सरकार में बैठाएंगे, अपने प्रत्याशी को। तो जहाँ इस प्रकार का मन लोग बना, और जो मैं ये बात कह रहा हूँ ये केवल बुद्धिजीवियों का आवाज़ नहीं है, सामान्य लोग कह रहे हैं कि जब बाई इलेक्शन हो तो अपने प्रत्याशी को सत्ता पक्ष में बिठाने का फ़ायदा है कि हमारा विकास ज़्यादा होगा। और जब इस प्रकार का मन बन जाता है आम जन का तो वहाँ जीत में कोई किंतु परंतु नहीं। पर कई तस्वीर जो है मुजफ्फरपुर के बोचाहा से निकल कर आई कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हों या आपकी प्रत्याशी बेबी कुमारी, लगातार उनका विरोध भी सामना करना पड़ रहा है उन्हें। ये जब क्रिएटिव हो, लोकतंत्र तो मर रहा है ना, ये जब क्रिएटिव हो, अब ये लोकतंत्र में तो पक्ष और विपक्ष दोनों खूबसूरती है। और जब ये क्रिएटिव हो कि हमारे कोई नेता जाएं और वहाँ 2-4 लोगों से वातावरण बिगाड़ने के लिए इस प्रकार के कार्य को किए जाए तो ये क्रिएटिव है। इससे हम लोगों को कोई तनिक भी, लेस मात्र भी उसका कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो क्रिएटिव है। वो एक आम जन का जो स्नेह हम लोगों को मिला है, जो प्रेम मिल रहा है बोचाहा में, वो ये बता रहा है कि चुनाव हम लोग जीतेंगे। और जो हताश हैं, जो निराश लोग हैं, वो अपने 2-4 लोगों को लगा करके इसको रचने का काम कर रहे हैं, वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग सहयोग में पहले से तैयार होते हैं कि अब तुमको बोलना है और मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि किस प्रकार के लोग वहाँ जाते हैं और किस प्रकार के लोग वीडियो बनाते हैं। तो उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी एनडीए कभी नहीं की है। हम लोगों का होमवर्क है, हम लोगों ने विकास का काम किया है और धरातल पर लोगों में संतोष है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कार्य को लेकर के। पिछले 15-17 वर्षों का जो एनडीए का काम है उसको लेकर के गजब का संतोष है लोगों में। ये एक बड़ा कारण बनेगा एनडीए की बड़ी जीत का। कुछ दिनों पहले आपके ही एनडीए के सहयोगी दल थे मुकेश सहनी, जो अब नहीं है, वो एक बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़ाई में तो वीआईपी और राजद है, बीजेपी तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। अच्छा, अच्छी बात है, वो अपने को लड़ाई में समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। हम तो कहेंगे कि लड़ाई में वो रहें, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। पूरा का पूरा सहनी समाज राष्ट्रवादी समाज रहा है और पूरा का पूरा सहनी भगवान राम के ज़माने से ही भगवान राम के काम में लगे हुए हैं। तो एनडीए जो है वो भगवान राम का काम कर रहा है और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ का जो हम लोग घूमे हैं, शुरू में थोड़ा शुरुआती दौर में कुछ लोग गलत फीडबैक दे रहे थे, उसके कारण वातावरण 1-2 जगह लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन बाद में जो स्नेह मिला सहनी समाज का, हमारे नेता भी वहाँ के माननीय सांसद अजय निषाद जी का क्षेत्र में घूमना और अन्य हमारे नेतृत्वकर्ता का क्षेत्र में जाना और बाद का जो स्नेह आया सहनी समाज का। सहनी समाज भारतीय जनता पार्टी का वर्षों वर्ष से वोटर रहा है, वोटर है और वोटर रहेगा, कोई मुगालते में ना रहे। एक आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव जब बोचाहा में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने पटना में एक बयान दिया कि 4 से 5 दिनों का इंतज़ार करें एनडीए वाले, जब परिणाम आएगा तो फिर मालूम चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि 16 तक का इंतज़ार करें। 12 बजते बजते पिक्चर साफ हो जाएगा और उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि बोचाहा किसका है, बोचाहा एनडीए का था,
बोझा एनडीए का है और बोझा एनडीए का रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। हम भी तो वही कह रहे हैं कि 4 दिन और वो भी इंतज़ार कर लें। वो तो एमएलसी में भी 24 सीट जीत रहे थे और परिणाम आया तो 6 पे लटक गए। तो एमएलसी चुनाव में भी बिहार की जनता ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है, वो देख रहे हैं। तो ये बरबोलेपन की बात है, उनकी आदत है, वो बोलते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो एनडीए के पक्ष में आता है। तो इसलिए हम लोग इस पर तनिक भी थोड़ा भी रत्ती मात्र भी संदेह नहीं है कि बोझा भारी मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। वहाँ के जनता ने मन बनाया हुआ है और जो विकास का काम है एनडीए सरकार का, उसके प्रति आमजन में एक आदर का भाव है और यह निश्चित रूप से बड़े जीत की ओर एनडीए को ले जाएगा। तो चलिए, ये हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब परिणाम आएंगे 16 तारीख को तो उस दिन एनडीए के प्रत्याशी की ही जीत होगी। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।